Assalamualaikum, my very dear students of grade 7. How are you? As you all know that from today onwards we are going to start the syllabus of our science second term, and the first chapter which is to be done is about biotechnology, and as it is little bit however not so much, but it's little bit longer or lengthy, so it will be conducted inshallah in 2 days. Okay, first of all you must have an idea about the biotechnology. Actually it's a branch of science, or you can say it's a branch of biology, which is mainly related with the use of the plants, animals, microbes or other type of living processes for the benefit of mankind. यानी इंसान ने अपने ही इर्द गिर्द की बहुत सारी चीज़ों जैसे जानवर हैं तो मुख्तलिफ और पौधे हैं और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, यानी जानदारों से ही अपने फ़ायदे के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करता है या उससे हासिल करता है या उसे बनाता है, वो ब्रांच जो है साइंस की या बायोलॉजी की जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है. जैसे अगर हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में अगर हम उसको थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहें तो जैसे हम कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज़ वी हैव बीन एबल टू डेवलप और टू प्रोड्यूस योगर्ट और द कर्ड और द चीज़, यानी और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि मुख्तलिफ जानदारों से ही दूसरे जानदारों को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाई जाती है. तो इस तरह से यानी वो हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें जानदार ही चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है और इंसान ज़्यादातर अपने फ़ायदे के लिए या अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, अपने मेडिसिन या एग्रीकल्चर और फूड और मेडिसिन की इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद ले रहा है. अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसकी हेल्प ले लें या कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो बेसिकली इस्तेमाल किस लिए हो रही है, क्या वजह है, क्योंकि आपको पता है कि अब माशाल्लाह से आबादी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. ठीक है, अब उसी ज़ाहिर पुराने सर्कमस्टांसेस कुछ और थे और अब सर्कमस्टांसेस कुछ और हो गए हैं, तो लाजमी सी बात है कि अगर पॉपुलेशन में इजाफा होगा तो डेफिनेटली किस चीज़ की नीड है कि उसका प्रोडक्शन जो है वो या सप्लाई जो है वो भी ज़्यादा हो. फिर इसी तरह से अगर जो भी फूड सप्लीमेंट या जो भी प्रोडक्ट्स हमें हासिल हो रहे हैं वो इट शुड बी न्यूट्रिशियस, यानी ये ना हो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाए, बल्कि वो क्वालिटी वाइज भी, या उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे एजेंट्स होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए इफ़ेक्टिव हो. जैसे अगर आप विटामिन ए की बात करते हैं तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर आवर गुड विजन, आई साइट के लिए. तो ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हों जिसमें विटामिन ए की कंसनट्रेशन इतनी अप्रोप्रिएट या प्रॉपर हो जो कि आपकी आइज़ के लिए हेल्पफुल हो. फिर इसी तरह से अगर कोई भी इंडस्ट्री बन रही है या लग रही है तो ऐसी ना हो कि वो इन्वायरमेंट के लिए मज़ीद पोल्यूशन का बायस बन जाए, बल्कि ऐसी हेल्पफुल हो कि इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी, या हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को हेल्दी ही रहने दें, उसमें कोई हेल्थ हैज़र्ड सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस ना हो. या फिर ऐसे टेक्नोलॉजीज़ अपनाई जाएं जो कि ह्यूमन बॉडीज़ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए बेहतरीन हो, इम्प्रूवमेंट हो. जैसे हम कहते थे ना कि पुराने ज़माने बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ मौजूद ही नहीं थी. जैसे दवाइयाँ अगर ना हो तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी बीमारी को अपने टाइम पीरियड तक हील अप होने में बहुत टाइम लगता है, या बाज़ औक़ात वो इतनी सीवियर हो चुकी होती है या इतनी ख़राब हालत में हो चुका होता है इंसान कि फिर वो फाइनली डेथ. अब जैसे किसी ज़माने में टीबी या ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, यानी इंसान मर जाता था, या स्मॉल पॉक्स है, इस तरह की ऐसी बीमारियाँ होती थी. तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स और प्लस ऐसे वैक्सीन्स तैयार कर ली गई जो फाइनली जो है वो इन तमाम और काफ़ी हद तक बीमारियों पर काबू पा लिया गया है. सेकेंडली अगर हम चीज़ की बात करें तो अभी आपको मैंने ये एग्जांपल दी थी कि है तो बहुत ही पुरानी बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड, लेकिन अब उसमें एडवांसमेंट ये आ गई है कि उसमें टेक्सचर और फ्लेवर्स और डिफरेंट जो है वो उसकी वैरायटी जो है वो चीज़ की आ चुकी है. वैसे तो वो दूध से ही हासिल हो रही है और उसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कर रहे हैं, यानी जानवरों जैसे गोट, काव, शीप या कैमल्स के दूध में जो है वो वॉलंटरली या इंटेंशनली या ख़ुसूसी तौर से बैक्टीरिया ऐसे डाले जाते हैं डिलिबरेटली, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हम कंसेप्ट रखते हैं कि जरासीम जो है वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूज़फुल बैक्टीरिया या फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हैं वो इनमें डाले जाते हैं जो कि मिल्क को कर्डल कर देता है या
उसको राइपन करता है और उसको डिफरेंट एक और फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट करता है, यानी एक सॉलिड लम्स बन जाते हैं जिसको फाइनली जो है फिर उसमें से लिक्विड रिमूव कर दिया जाता है, फिर उसको मुख्तलिफ शेप दिया जाता है ताकि फाइनली जो है वो मिल्क जो है वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम बात करें इसी तरह से ब्रेड के लिए, तो ब्रेड जो है वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फंजाई है जो कि क्या एलजी कहलाता है, या आप इसको ईस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एलजी जो है या फंजाई जो है ये ईस्ट जो है ये इंटेंशनली डाला जाता है। अच्छा, इसका बेसिक जो काम क्या है, यही है कि वो उसके अंदर इस तरह के गैसेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि ब्रेड की राइपनिंग के लिए या उसके ज़रा सा उसको राइस करने के लिए, उसको थोड़ा सा टेक्सचर सॉफ्ट करने के लिए ये ईस्ट जो है वो इंटेंशनली डाला जाता है, ठीक है। वन ऑफ द काइंड्स ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई हम इसको कह सकते हैं ईस्ट को। और जो ये जो सॉफ्टनेस आ रही होती है, या जो केक जो हमारा या जो ब्रेड है या इसी तरह से पिज़्ज़ा वगैरह है, वो किस तरह से थोड़ा सा फूल जाता है क्योंकि इसके अंदर डेलिबरेटली ईस्ट डाला जाता है और जो एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से, यानी इसके फर्मेंटेशन की वजह से जो है ये बेकिंग पॉसिबल होती है। फिर इसी तरह से अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो एंटीबायोटिक्स का बेसिक मकसद क्या है या उसका कंसेप्ट क्या है, या एंटीबायोटिक्स कहते क्या हैं, किसे हैं। एक्चुअली वन ऑफ द काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट अनदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जरासीमों की एक किस्म जो कि दूसरे जरासीमों को किल करने के लिए, मारने के लिए इस्तेमाल की जाए, बेसिकली वो एंटीबायोटिक्स कहलाती है। हर दवाई एंटीबायोटिक्स नहीं होती, ठीक है ना, जिसमें क्योंकि इसका सबसे पहले अगर आप ये देखें कि सबसे पहले जिसका आइडिया दिया गया था वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, जो बैक्टीरिया पर अपनी रिसर्च कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था। अगर आप यहाँ पे एक डायग्राम देखें तो उसने नेक्स्ट डे जो है वो इस डिश में, ये एक पेट्री प्लेट है, इसमें जब ये बात एनालाइज़ की या ऑब्ज़र्व की कि कुछ बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी वो इनहिबिट हो गई, ख़त्म हो गई, या वहाँ के जरासीम जो है वो किल हो गए। तो जब उसने इस बात की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो ये मालूम किया कि कुछ ऐसे फंजाई हैं और उनके अंदर कुछ ऐसा किलिंग एजेंट है जिन्होंने बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो सबसे पहले जो है वो उसने पेनिसिलिन जो है वो डिस्कवर किया था कि पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम वन ऑफ द काइंड्स ऑफ फंजाई है, ठीक है। और उसके अंदर से कुछ ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ किलिंग मटेरियल प्रोड्यूस हुआ जो कि उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट जो है वो माइंड में आया कि जरासीमों को बहुत मतलब कुछ ख़ास जरासीमों को दूसरे जरासीमों को किल करने के लिए जो एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, जो चीज़ मटीरियल हम हासिल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द एंटीबायोटिक। इसी तरह से बहुत और तरह के एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें पेनिसिलिन के अलावा अगर हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन भी ऐसी बीमारियों के मुख्तलिफ के ख़िलाफ़ जो है इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है। अच्छा, अगर हम मज़ीद अगर आगे बढ़ें तो इसी डीएनए की फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोटेक्नोलॉजी में। डीएनए का मतलब क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी हर एक शख्स का जो सेल है उसके अंदर मौजूद है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपको पता है क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। जो क्रोमोसोम्स हमने फर्स्ट टर्म के चैप्टर में भी रीड आउट किए थे कि हर यानी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारी हर एक्टिविटी को या हमारे जितने भी फंक्शंस हैं, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बॉडी की, सर से लेके पैर तक, उसको बेसिकली हमारे क्रोमोसोम्स या जीन्स जो हैं वो गाइड कर रही हैं या गार्ड हैं उनके लिए। उनका जो कीज़ हैं, जो चाबियाँ, वो बेसिकली उन्हीं जीन्स में हो। और जीन्स जो है वो बेसिकली किससे मिलकर बनती है? डीएनए, क्योंकि किसी शख्स का डीएनए जो वो दूसरे शख्स से नहीं मिलता। उसमें 4 तरह के बेसिस होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर सबसे पहले जो है वो 2 साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक, और ये उन्होंने बताया कि ये एक तरह का लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सीढ़ियों की तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 ये बेसिस होते हैं, और एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जो है वो कनेक्ट हुआ होता है। फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल उन्होंने ये भी दी थी कि बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जा रहा है जीन्स की ट्रांसफ़र के लिए। जैसे हम देते हैं ना कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट
कंस्टिट्यूएंट है इंसुलिन का ज़रूर नाम सुना होगा। ये वो कौन सा हार्मोन है जो कि हमारे पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है। उसका फंक्शन क्या होता है? ग्लूकोज लेवल को कम करना। अच्छा, लेकिन ह्यूमन बॉडी बाज़ औक़ात प्रॉपर हार्मोन या ये जो इंसुलिन है नहीं बना पाती, इसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। अब डायबिटीज़ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए हार्मोन्स किसकी ज़रूरत है? इंसुलिन की ज़रूरत है। ये चूँकि एक इंसान से इंसान में प्रोड्यूस करवाना बहुत एक्सपेंसिव काम है, लिहाजा यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूं कि वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है या फाइंड आउट कर लिया है जिनके अंदर ये जीन डाली जाती है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है। जाहिर सी बात है, अब ये बैक्टीरिया बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इंसुलिन भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी और एक ख़ास अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो है वो कलेक्ट कर ली जाती है। अब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन जो है वो उनके इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो यानी ये भी हम कह सकते हैं कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा फ़ायदा है या एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है ह्यूमन लाइफ के लिए कि इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को अपने लिए फ़ायदा हासिल करने के लिए इंसान ने इस फील्ड में काफ़ी और अभी भी मुस्तकिल काम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को अभी भी डिस्कवर करना बाकी है, लेकिन फिर भी एक हद तक, काफ़ी हद तक जो बीमारियां बहुत ज़माने तक अनक्योरेबल समझी जाती थी, नाकाबिल इलाज समझी जाती थी, अब काफ़ी हद तक उन पर काबू पा लिया गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कोविड-19 एक बहुत बड़ा ह्यूमन चैलेंज है जो सबके लिए, लेकिन अभी तक उसकी वैक्सीन जो है वो तैयार नहीं हो पाई है। ओके, आज की क्लास के लिए हमारा लेक्चर यहाँ तक ही है और इंशाल्लाह ताला रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कंटिन्यूड इंशाल्लाह इन वन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।